जय श्री राम दोस्तों ईओडी एनालिसिस की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। बैंक निफ्टी आज बहुत ही ज्यादा टाइट रेंज में था, लेकिन कल की ओपनिंग में भूचाल आ सकते हैं और कहां से कहां तक जा सकता है वो लेवल्स में आप लोगों को दे दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज कल की एक्सपायरी में मैंने सब लोगों के लिए ओपन कर दिया है। जनरली क्या होता है कि मंथली एक्सपायरी में मैं अपने प्रीवियस जो सीटीसी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ ट्रेड करता हूं। कल की मंथली एक्सपायरी के लिए मैंने सबके लिए ओपन कर दिया है। ज्वाइनिंग वगैरह की जो डिटेल्स है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए वीडियो पर चलते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, तो जैसा आप लोग को स्टोरी पता है, स्टोरी क्या चल रही है कि अमावस के दिन जो भी हाई वाई बन के और फिर ये नीचे की तरफ आया, पिछले 4-5 दिनों से, नॉट पिछले 4-5 दिनों से, ये लो बनने के, वर्नल इक्विनॉक्स पे लो बनने के पहले बाइंग हो रही थी। और अब मार्केट ऊपर निकल गया है, ऊपर निकल तो गया है, लेकिन 3 दिन से बहुत ही टाइट रेंज में बिलो एवरेज वॉल्यूम पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो वही एक्सपायरी का जो, अब सिंस ये जो एक्सपायरी है मार्च वाली, तो इसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब एक्सपायर होंगे, तो इसलिए हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर करने के चक्कर में ज्यादा कुछ तूफानी ना करे, लेकिन ओपनिंग तूफानी होने के बहुत हाई चांसेस है। अच्छा, कमिंग डेज में दोस्तों बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, और जब मैं आप लोगों को टीपीओ चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें मंथली और वीकली की जो क्लॉक है, क्लॉक रॉक्स बाय द वे, तो जो क्लॉक है वो अपसाइड के लिए अलाइन हो रही है। सो बैंक निफ्टी नेक्स्ट मंथ में यानी कि अप्रैल में नया एटीएच बनाने के लिए तैयार हो रहा है। बट अभी अपन लोग सिर्फ और सिर्फ कल पर फोकस करते हैं। तो देखते हैं मेरी काम वाली बाई ने क्या किया। तो काम वाली बाई रॉक्स, उसने जो जोन यहाँ पर आफ्टरनून में 21 मार्च का बना रखा था, उसी जोन ने 22 मार्च को सपोर्ट दिया, उसी जोन ने 26 मार्च यानी कि आज मॉर्निंग में सपोर्ट दिया, फिर उसके बाद नून में सपोर्ट दिया और फिर लेट आफ्टरनून में सपोर्ट दिया। तो अब ये जो जोन है बेसिकली इससे मल्टीपल टाइम्स बाउंस आ चुका है, एंड वी कैन सी कि पहली बार जो बाउंस आया था वो यहां तक गया, दूसरी बार का बाउंस थोड़ा सा कम गया, तीसरी बार का बाउंस और कम गया, चौथी बार का बाउंस और छोटा गया। तो एक तरह से जो बॉल है वो ऐसे टप्पा खाती जा रही है और उसका बाउंस कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये जो फ्लोर है यानी कि ये जो जोन है ये टूटने वाला है। तो कल पहला मूव जो है वो अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हो गया तो बात खत्म हो जाएगी, और अगर ऊपर की तरफ निकला तो ये फिर रेजिस्टेंस जोन अपने पास है ही। अब ये लेवल्स हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल राइट, आई होप यू आर डन। सबसे पहले तो ऊपर जो 46,900 का लेवल दिख रहा है ना, इसके लिए लिख लेना, ये 46,900 कल फर्स्ट 1 आवर में ही आ जाना चाहिए, अदरवाइज आप इग्नोर कर देना। ठीक है, ए और बी पीरियड फर्स्ट 1 आवर, तो 10:15 बजे तक अगर ये जोन हिट, ये लेवल हिट नहीं होता है तो आप इसको इग्नोर कर देना। अच्छा, अब जैसे मैं आप लोग को डेली चार्ट में दिखा रहा था कि 3 दिन से जो मार्केट है वो एक लेवल पे बार बार बाउंस कर रहा है, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए, जिसके चांसेस कम है, तो आई एम नॉट बेटिंग ऑन इट। और कल के दिन ये हो सकता है कि इधर पे नीचे की तरफ झटका मारे और फिर फटाक से ऊपर की तरफ रिवर्ट कर जाए। तो इन दैट केस ये पहला जोन है दोस्तों, पहला लेवल है रादर, 46,580 का। तो हो सकता है कि मार्केट यहां पर आए और इधर पे एक स्लिंग शॉट सा बना के, गुलेल जैसी बना के, और तुरंत ऊपर की तरफ निकल जाए। तो गुलेल जैसी कैसे, कि अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है, अज्यूमिंग फ्लैट खुलता है, तो क्विकली ऐसे और फिर ऐसे, और ये काम फर्स्ट 1 आवर में हो जाना चाहिए। अच्छा, इसका अगर उल्टा होता है कि मार्केट पहले ऊपर निकल जाता है, तो ठीक है, 46,900 का लेवल है ही अपने पास। बाय चांस अगर मार्केट में कल सेल ऑफ होता है तो ये 46,330, ठीक है, 330 का लेवल कर देना, राउंड कर लेना इसको आप लोग अपने हिसाब से। दिस शुड प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर कल कोई न्यूज आ गई कि कहीं पे तो न्यूक्लियर अटैक हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, मतलब समथिंग लाइक कुछ खतरनाक सा हो गया, तो फिर ये लेवल तो है ही अपना 45,600 का। उम्मीद कम है, बट वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अपना जो बायस है, ये दो पहले लेवल्स है, 46,900 का और 46,580 का। तो ये जो लगभग 420 पॉइंट्स का गैप है, तो बैंक निफ्टी कल 420 ही करके इसी में निपटा दे फर्स्ट 1 आवर में, और उसके बाद अपनी क्लॉक वगैरह रेडी हो जाएगी और डे टाइप की फोरकास्टिंग रेडी हो जाएगी। आई विल बी एबल टू हेल्प यू एंड गाइड यू कि मार्केट क्या कर सकता है। अब देखते हैं दोस्तों टीपीओ चार्ट। तो टीपीओ चार्ट में दोस्तों मंथली में अपन लोग बुलिश चल रहे हैं, वन टाइम फ्रेमिंग अप। वीकली में अपन लोग बेरिश चल रहे हैं, तो मंथली बुलिश है, वीकली बेरिश है, और डेली में तो इनसाइड डे जैसा बना हुआ है। अब अगर आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो ये जो फॉल आ रहा है, इस फॉल में मैं एक चीज जो पहले ही बोल चुका हूं, एक बार फिर से आप लोग को रिमाइंड करा देता हूं कि अगर कल कोई फॉल आया भी, तो उस फॉल
वो फॉल ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ऊपर के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है। और उसका मैं आप लोग को दो लॉजिक देता हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा। नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पर टेल है, फिर टेल, फिर से टेल, बाइंग टेल, कंटिन्यूसली बाइंग टेल आ रही है। ये इनसाइड डे छोड़ दो इसको, फिर यहां पर ये भी बाइंग टेल है। यस, जो मार्केट प्रोफाइल का नोवेस है उसको ये पुअर लो दिख रहा होगा, बट दिस इज नॉट अ पुअर लो, ये बाइंग टेल है, ये बाइंग टेल है और ये बाइंग टेल है। तो मार्केट नीचे आ तो रहा है लेकिन बाइंग टेल बनाते हुए, यानी कि कंटिन्यूसली यहाँ पे लॉन्ग टर्म मनी बाय कर रही है। अच्छा, और सेलर के क्या हाल चाल है? तो यहां से अगर देखना स्टार्ट करो तो ये पुअर हाई, पुअर हाई, पुअर हाई, यहां पर टेल, तो टेल टेल न्यूट्रलाइज हो गई, फिर पुअर हाई, पुअर हाई, पुअर हाई, पुअर हाई, पुअर हाई। तो जो सेलिंग हो रही है वो वीक हो रही है, और जो बाइंग हो रही है वो लॉन्ग टर्म मनी कर रही है। एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट डज दिस मीन। और जो लोग क्लॉक यूज करते हैं, तो जो मंथली क्लॉक है वो भी ऊपर के लिए तैयार है, और जो वीकली क्लॉक है वो भी ऊपर के लिए तैयार है। तो इसलिए अगर कोई कल डाउन मूव आया, कल अगर गलती से मार्केट डाउन ट्रेंडिंग हो भी गया, मैं चुपचाप से बैठा रहूंगा, जब भी पलटता हुआ दिखेगा मैं घुस जाऊंगा लॉन्ग साइड के लिए, और लंबे वाले लॉन्ग साइड के लिए, बिकॉज अप्रैल में एटीएच आप लोग बनवा रहे हो। क्लस्टर चार्ट में भी देख लेते हैं, ऑर्डर फ्लो के चार्ट में। तो वैसे तो आज बैंक निफ्टी बहुत ही टाइट रेंज में था, बट स्टिल देयर वर सम इंफॉर्मेशन। सो मॉर्निंग में रिजेक्शन के बाद ये जो मूव आया, तो इसको तो क्या कहते हैं, मैंने बोल दिया था पहले से कि ये मूव नहीं टिकेगा। फिर उसने दोबारा ट्राई किया, मैंने फिर से बोल दिया कि ये मूव नहीं टिकेगा। और फिर उसके बाद इधर पे एब्जॉर्प्शन, एंड यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था ऑनेस्टली कि ये मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, बट ये नहीं निकला। तो फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी, बिकॉज फिर टाइम खत्म हो रहा था। ऑलराइट दोस्तों, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसमें देखिए 11:30, 10:48 पे मैंने बोल दिया था क्लॉक और स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। एनी राइज इज ए गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, 10:48 का मैसेज है दोस्तों। मैं आप लोग को चार्ट में दिखाता हूं कि 10:48 के मैसेज के बाद क्या हुआ। तो 10:48 का मैसेज मैंने डाला था, यहां कहीं पर डाला था। उसके बाद ये राइज आया और फिर वो राइज फेल हुआ। फिर एक ये इंडिगो में बाइंग दिख रही थी, तो इंडिगो में बोला कि 3500 पहुंचा रहे हो क्या? तो ये 124 की बात है, तो ये इंडिगो भी 3500 हिट कर गया था। ये फिर यहाँ पे बोला कि दिस डाउन मूव शुड नॉट लास्ट, सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और ये लिखा था मैंने 150 पर, यहाँ पे लिखा था ये दोस्तों 150 की कैंडल, और यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये जो डाउन मूव है टिकना नहीं चाहिए। तो बाउंस किया, वो थोड़ा सा ही किया, मेरी उम्मीद थी कि वो डे हाई क्लियर करके चला जाएगा, पर उसने डे हाई क्लियर नहीं किया। तो ठीक है, क्लॉक ने अपना काम कर दिया, समहाउ आई कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, कल देखते हैं, कल कल का सीन अपना क्लियर ही है। ऊपर वाला जो ये 46,900 है, फर्स्ट 1 आवर में आ जाना चाहिए, और ये 46,580 की वीकनेस ये क्लियर करने के लिए जा सकता है, और फिर ये 46,330। और अगर कल कुछ भयावह हो गया तो फिर ये नीचे मॉन्स्टर सपोर्ट है। ऑलराइट दोस्तों, दैट वाज ऑल। सो कल बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है दोस्तों, उसका लाइव सेशन हो रहा है, और उस सेशन को आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उस सेशन में आप लोग को क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स मैं फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। एक पोस्ट की लिंक है, और इनफैक्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये पोस्ट है दोस्तों, इसमें पूरा 6 घंटे का सेशन है, लाइव कमेंट्री होगी, मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के अपडेट्स होंगे, और जो भी जीओआई ट्रेडिंग के मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के वीडियोस है ना यूट्यूब चैनल पर, उसमें जो भी आप लोग का डाउट है, अगर कोई रह गया हो तो वो भी क्लियर करेंगे। तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 6 आवर्स जूम मीटिंग होगी, और जो भी सेशन की लिंक होगी वो दोस्तों आप लोग को ग्रुप पर मिल जाएगी। ये इसकी पेमेंट लिंक है, बहुत सस्ता रखा है मैंने, चिंता मत करो आप। और फिर उसके बाद सारे जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो आई होप टू सी यू ऑल। और फिर उसके बाद कल की एक्सपायरी में पैसा छापते हैं, और फिर नए फाइनेंशियल ईयर को धूम के साथ स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम।